नरेंद्र मोदी, इनकी कितनी पहचान है। एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं मोदी और उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का जबरदस्त सपोर्ट मिला हुआ है। कोरोना काल के पहले ऐसे कई लोग थे जो उनको कुशल प्रशासक मानते रहे और मोदी की एक पहचान भ्रष्टाचार से मुक्त रहने वाले शख्स के तौर पर भी होती रही है। पर देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे इस शख्स से जुड़ा एक वाकया ऐसा है जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता, या यूं कहें कि एक दाग जो मोदी के दामन पर लगा है वो छुड़ाए नहीं छुटाया जा सकता। वो है गोधरा रेल हादसे के बाद हुआ गुजरात दंगा। सवाल ये है कि इस गुजरात दंगे को लेकर मोदी पर क्यों वक्त वक्त पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। गुजरात में अगर समृद्धि और विकास का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो है मोदी। लगातार 3 बार विधानसभा के चुनाव में जीत, फिर देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनना, ये बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाएगी। पर इन कामयाबियों के बावजूद दंगों को रोकने के लिए उचित कदम न उठाने का आज तक मोदी पर आरोप लगता रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका का वीजा नहीं मिला था उनको और 10 साल तक ब्रिटेन ने उनसे अपने रिश्ते नाते सब कुछ तोड़े हुए थे। हुआ क्या था? हुआ ये कि 2001 में जब जनवरी में गुजरात में भूकंप आया तो केशुभाई पटेल को अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा और कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे। 20,000 से ज्यादा लोगों की इस भूकंप में जान चली गई। फिर मोदी के सत्ता में आने के करीब 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ। फिर गुजरात दंगा हुआ जिसमें मारे जाने वाले लोग 1,000 से भी ज्यादा थे। कहते हैं कि इसमें ज्यादातर मुसलमान ही मारे गए थे। दंगों के दौरान 2002 में गुजरात पुलिस पर इस केस को लेकर ढिलाई बरतने के जबरदस्त और गंभीर आरोप लगे। हिंसा 3 दिन तक चली जिसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू की जान गई और 223 लोगों का तो कोई अता पता ही नहीं चल पाया। गुजरात के सीएम पद पर रहकर नरेंद्र मोदी ने जरूरी एक्शन नहीं लिए दंगाइयों को रोकने के लिए। कुछ इस तरह के बड़े आरोप लगते रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। तमाम आरोपों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की जो यूपीए सरकार तब बनी थी, उसने इस दंगे की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। इस एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी नरेंद्र मोदी को। अजीब बात तो है ही कि दंगों को न रोक पाने के आरोप मोदी पर लगे हैं और उनकी सरकार में मंत्री रहते हुए माया कोडनानी को इन्हीं कारणों के तहत 28 साल की जेल की सजा हुई। इस संबंध में कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि दंगों को लेकर खुद मोदी ने कभी न तो कोई अफसोस दिखाया और न तो किसी से माफी मांगी। दंगों की वजह से ही मोदी को हटाने का बीजेपी पर दबाव बना। पर इसके कुछ मंथ बाद ही दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनाव में जब मोदी की जीत हुई तो उनको उन एरिया से सबसे ज्यादा फायदा हुआ जिस एरिया में दंगों से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित थे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।